बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रेम सागर श्रीमद् भागवत कथा का एक अंश। 51वां अध्याय। श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज, जो श्री कृष्णचंद्र सम्राट जरासंध को जीतकर कालियावन को मारकर मुचकुंद को तार कर ब्रज को तज द्वारिका में जाए बसे, सोई मैं सब कहता हूँ। राजा उग्रसेन राजनीति से मथुरापुरी का राज्य करते थे और श्री कृष्ण बलराम सेवक की भांति उनके आज्ञाकारी थे। इसमें राजा प्रजा सब सुखी थे, पर एक कंस की रानियां ही अपने पति के शोक से महादुखी थी। एक दिन वे दोनों बहनें अति चिंता कर आपस में कहने लगी कि अब अनाथ होए यहाँ रहना भला नहीं, इससे अपने पिता के घर चलिए तो अच्छा। महाराज, ये दोनों रानियां ऐसे आपस में सोच विचार कर रथ मंगाए उस पर चढ़ मथुरा से चली मगध देश में अपने पिता के यहाँ आईं। और जैसे श्री कृष्ण बलराम ने सब असुरों समेत कंस को मारा, तैसे उन दोनों ने रो रो समाचार अपने पिता से कह सुनाया। सुनते ही जरासंध अधिक क्रोध कर सभा में आया और कहने लगा कि ऐसा बलि कौन यदुकुल में उपजा, जिसने सब असुरों समेत महाबली कंस को मारकर मेरी बेटियों को राण बना दिया। मैं अपना सब कटक ले चढ़ जाऊं और यदुवंशियों समेत मथुरापुरी को जलाए श्री कृष्ण बलराम को जीत बांध लाऊं, तो मेरा नाम जरासंध नहीं तो नहीं। निदान सब असुर दल साथ लेकर जरासंध ने जिस समय मगध देश से मथुरापुरी को प्रस्थान किया, तिस समय उसके संग 23 अक्षौहिणी सेना थी। महाराज, जिस काल जरासंध सेना साथ लेकर धौंसा दे चला, उस काल 10 दिशा के दिक्पाल लगे थर थर कांपने और सब देवता मारे डर के लगे भागने। पृथ्वी डगमग हिलने लगी। निदान कितने ही एक दिनों में चला जा पहुंचा और उसने चारों ओर से मथुरापुरी को घेर लिया। तब नगर निवासी श्री कृष्णचंद्र के पास जाए पुकारे कि महाराज, जरासंध ने आज चारों ओर से नगर घेरा, अब क्या करें। बलराम जी ने प्रभु से कहा, महाराज, आपने भक्तों के दुख दूर करने के हेतु अवतार लिया है, अब अग्नि तन धारण कर असुर रूपी वन को जलाए भूमि का भार उतारिए। यह सुन श्री कृष्णचंद्र उनको साथ लेकर उग्रसेन के पास गए और कहा कि महाराज, हमें तो लड़ने की आज्ञा दीजिए और आप सब यदुवंशियों को साथ लेकर गढ़ की रक्षा कीजिए। इतना कहकर जो माता पिता के निकट आए तो नगर निवासी व्याकुल होकर कहने लगे कि हे कृष्ण, अब इन असुरों के हाथ से कैसे बचें। तब हरि ने माता पिता समेत सबको भयातुर देख समझा के कहा कि तुम किसी भांति की चिंता मत करो, यह असुर दल शीघ्र नष्ट होगा। फिर उनसे विदा होकर प्रभु जो आगे बढ़े तो देवताओं ने 2 रथ शस्त्र भरकर इनके लिए भेज दिए। वे आए, इनके सोही खड़े हुए, तब दोनों रथों में बैठ लिए। निकसे 2 भ्रात यदुराए, पहुँचे शीघ्र सुदल में जाए। जहाँ जरासंध खड़ा था तहाँ जा निकले। देखते ही देखते जरासंध श्री कृष्णचंद्र से अति अभिमान कर कहने लगा, अरे तू मेरे सोही से भाग जा, मैं तुझे क्या मारूं, तू मेरे समान का नहीं जो मैं तुझ पर अस्त्र चलाऊं। भला बलराम को मैं देख लेता हूँ। श्री कृष्णचंद्र बोले, अरे मूर्ख, जो सूरमा होते हैं बड़ा बोल नहीं बोलते। यह जो सुनकर जरासंध ने जो क्रोध किया तो श्री कृष्ण बलदेव चल खड़े हुए। इनके पीछे वह भी अपनी सब सेना लेकर धाया और उनसे यूं पुकार के कह सुनाया, अरे दुष्टों, मेरे आगे से कहाँ भागे जाओगे। बहुत दिन जीते बचे तुमने अपने मन में क्या समझा है, अब जीते न रहने पाओगे। जहाँ सब असुरों समेत कंस गया है, तहाँ ही सब यदुवंशियों समेत तुम्हें भी भेज दूंगा। जरा दूर जाए। दोनों भाई खड़े हुए। श्री कृष्ण जी ने सब शस्त्र लिए और बलराम जी ने हल मूसल। त्यों ही असुर दल उनके निकट गया। त्यों ही दोनों वीर ललकार करके ऐसे टूटे कि जैसे हाथियों के यूथ पे सिंह टूटे। और लगा लोहा बाजने। जब लड़ते लड़ते असुरों की बहुत सी सेना कट गई, तब बलराम जी ने रथ से उतरकर जरासंध को बांध लिया। इतने में श्री कृष्ण जी ने बलराम जी से कहा कि भाई, इसे जीता छोड़ दो, मारो मत, क्योंकि यह जीता जाएगा तो फिर असुरों को साथ ले आवेगा। तिन्हें मारकर हम भूमि का भार उतारेंगे, और जो जीता ना छोड़ोगे तो जो राक्षस भाग गए हैं सो हाथ नहीं आएंगे। ऐसे बलदेव जी को समझाए प्रभु ने जरासंध को छुड़वा दिया। चहुँ दिस चितवे अरु पछताए, सिगिरी से ना गई बिलाए। भयो दुख अति की कैसे कीजे,
अब घर छाड़ तपस्या कीजिए। तब मंत्री बोला, क्या हुआ जो अब की लड़ाई में हारे? फिर अपना दल जोड़ लावेंगे और सब यदुवंशियों समेत श्री कृष्ण बलदेव को स्वर्ग पठावेंगे। तुम किसी बात की चिंता मत करो। महाराज ऐसा समझाए बुझाए जो असुर रण से भाग के बचे थे तिन्हें और जरासंध को मंत्री घर ले पहुंचा और फिर वह कटक जोड़ने लगा। श्री कृष्ण बलराम भक्त हितकारी उग्रसेन के पास आए, दंडवत कर हाथ जोड़कर बोले कि महाराज, आपके पुण्य प्रताप से असुरों को मार भगाया, अब निर्भय राज्य कीजिए। इतना सुन राजा उग्रसेन ने अति आनंद मान बड़ाई की और धर्मराज करने लगे। इसमें कितने एक दिन पीछे फिर जरासंध उतनी ही सेना लेकर फिर चढ़ाया और श्री कृष्ण बलदेव जी ने पुनः त्यों ही मार भगाया। ऐसे 23 अक्षौहिणी सेना लेकर जरासंध 17 बार आया और प्रभु ने मार हटाया। इतनी कथा कहकर श्री सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित से कहा कि महाराज, इस बीच नारद मुनि जी के कुछ जी में आई तो एकाएकी उठकर काल यवन के यहाँ गए। इन्हें देखते ही वह सभा समेत उठ खड़ा हुआ और उनसे दंडवत कर हाथ जोड़कर पूछा कि महाराज, आपका आना यहाँ कैसे हुआ? सुन के नारद कहें बिचारी, मथुरा में बलभद्र मुरारी। तू बिन तिन्ह हने नहीं कोई, जरासंध सो कछु नहीं होई। तू है अजर अमर अति बली, बालक वासुदेव अवहली। यूँ कहे नारद जी बोले कि जिसे मेघवर्ण कमल नयन, अति सुंदर बदन, पीताम्बर पहने, पीत पट ओढ़े देखे, तिसका तू पीछा कर, बिन मारे मत छोड़ियो। इतना कह नारद मुनि चले गए और कालयवन अपना दल जोड़ मथुरापुरी पर चढ़ाया और उसे चारों ओर से घेर लिया। उस काल श्री कृष्ण चंद्र जी ने उसका व्यवहार देख अपने मन से विचारा कि यहाँ रहना भला नहीं, क्योंकि आज यह चढ़ाया है और कल को जरासंध चढ़ आवे तो प्रजा दुख पावेगी। इससे उत्तम यही है कि यहाँ ना रहिए, सब समेत अंत जाए बसिए। हरि ने यूँ विचार कर विश्वकर्मा को बुलाया, समझा के कहा कि तुम अभी जाके समुद्र के बीच एक नगर बनावो, जिसमें सब यदुवंशी सुख से रहें, पर वे यह भेद न जाने कि ये हमारे घर नहीं हैं, और पल भर में सबको वहीं ले पहुँचावो। इतनी बात के सुनते ही विश्वकर्मा ने जाकर समुद्र के बीच शुद्ध धरती के ऊपर 12 योजन का नगर, जैसा श्री कृष्ण ने कहा तैसा ही रात में बनाए, उसका नाम द्वारिका रखा। आप हरि से कहा। फिर प्रभु ने उसे आज्ञा दी और इसी समय तुम यदुवंशियों को वहां ऐसे पहुंचाए दे कि कोई यह भेद न जाने कि हम कहाँ आए और कौन ले आया। इतना वचन प्रभु के मुख से ज्यों निकला त्यों रात ही रात उग्रसेन वसुदेव समेत विश्वकर्मा ने सब यदुवंशियों को ले पहुंचाया और श्री कृष्ण बलराम जी दोनों भाई वहां से चले चले ब्रजमंडल में आए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 52वां अध्याय। कालयवन वध, मुचुकुंद तरण व कृष्ण का द्वारिका गमन। श्री सुखदेव मुनि बोले कि महाराज, ब्रजमंडल में आते ही श्री कृष्ण जी ने बलराम जी को तो मथुरा में छोड़ा और आप रूप सागर पीताम्बर पहने, पीतपट ओढ़े, सब श्रृंगार किए, कालयवन के दल में जाए उनके सम्मुख हो निकले। वह इन्हें देखते ही अपने मन में कहने लगा कि हो न हो यह श्री कृष्ण हैं। नारद मुनि ने जो चिन्ह बताए थे सो इसमें पाए जाते हैं। इसी ने कंसादे सुर मारे, जरासंध की सेना हनी। ऐसे मन ही मन विचार करके कहा, काल यमन यूं कहे पुकारी, काहे भागे जात मुरारी। आए पर्यो अब मोसों काम, ठाड़े रहो करो संग्राम। जरासंध हो नाही कंस, यादव कुल को करो विध्वंस। हे राजन, यूं कहकर काल यवन अति अभिमान कर अपनी सब सेना को छोड़ अकेला श्री कृष्ण चंद्र के पीछे धाया, पर उस मूर्ख ने प्रभु का भेद न पाया। आगे आगे तो हरि भागते थे और एक हाथ के अंतर से पीछे पीछे वह दौड़ा जाता था। अधिक दूर निकल गए तब प्रभु एक पहाड़ की गुफा में घुस गए। वहां जाकर देखा तो एक पुरुष सोया पड़ा था। यह झटपट अपना पीताम्बर उसे उड़ाए आप अलग एक ओर छिप रहे। पीछे से कालयवन भी दौड़ता हाँफता उस अंधेरी कंदरा में जा पहुंचा और पीताम्बर ओढ़े उस पुरुष को सोता देख उसने अपने जी से जाना कि यह कृष्ण ही छल कर सो रहा है।
महाराज, ऐसे मन ही मन विचार कर क्रोध कर उस सोते हुए को एक लात मार। कालियवन बोला, अरे कपटी, क्या साधु की भांति निश्चिंतताई से सो रहा है? उठ, मैं तुझे अभी मारता हूँ। यूँ कहकर इसने उसके ऊपर से पीताम्बर झटक कर हटा दिया। तब वह नींद से चौंक पड़ा और उसने उसको ज्यों ही क्रोध भर देखा तो वह जलकर भस्म हो गया। यह सुखदेव कहो समुझाए, क्यों वह रहो कंदरा जाए। यता की दृष्टि भस्म क्यों भयो, कौने बाहि महावर दयो। श्री सुखदेव मुनि बोले, पृथ्वीनाथ, एक छुआकू वंशी क्षत्रिय मानधाता का बेटा मुचुकुंद अति बली महाप्रतापी, जिसका अरिदल यश छाए रहा, 9 खंड में एक समय सब देवता असुरों के सताए निपट घबराए मुचुकुंद के पास आए और ढीठता कर उन्होंने कहा, महाराज, असुर बहुत बढ़े हुए हैं, अब तिनके हाथ से बच नहीं सकते, अब हमारी रक्षा करो। यही रीति परंपरा से चली आई है। जब जब सुरमुनि ऋषि अबल हुए हैं तब तब उनकी सहायता क्षत्रियों ने करी है। इतनी बात के सुनते ही मुचुकुंद इनके साथ हो लिया और जाके असुरों से युद्ध करने लगा। उनसे लड़ते लड़ते कितने ही युग बीत गए। तब देवताओं ने मुचुकुंद से कहा कि महाराज, आपने हमारे लिए बहुत श्रम किया, अब कहीं बैठ विश्राम कीजिए और देह को सुख दीजिए। बहुत दिनन कीन्हो संग्राम, गयो कुटुंब सहित धन धाम, रहो न को तहाँ तुम्हारो, ताते अब जनी घर पग उधारो। और जहाँ तुम्हारा मन माने तहाँ जाओ। यह सुनकर मुचुकुंद ने देवताओं से कहा कि कृपानाथ, मुझे कृपा कर ऐसा एकांत ठौर बताओ कि जहाँ जाए मैं निश्चिंतताई से सोऊं और कोई न जगावे। इतनी बात के सुनते ही प्रसन्न होकर देवताओं ने मुचुकुंद से कहा कि महाराज, आप धौलगिरी पर्वत की कंदरा में जाए शयन कीजिए, वहाँ तुम्हें कोई नहीं जगावेगा, और जो कोई जाने अनजाने वहाँ जो जाकर तुम्हें जगावेगा वह देखते ही तुम्हारी दृष्टि से जलकर राख हो जाएगा। इतनी कथा सुनाए श्री सुखदेव जी ने कहा कि महाराज, ऐसे देवताओं से बर पाए मुचुकुंद उस गुफा में सो रहा था। इससे उसकी दृष्टि पड़ते ही कालियवन जलकर भस्म हो गया। तब भगवान ने चतुर्भुज रूप से मुचुकुंद को दर्शन दिया। यह स्वरूप देखते ही वह साष्टांग प्रणाम कर खड़ा होकर हाथ जोड़कर बोला कि कृपा निधान, जैसे आपने इस महा अंधेरी कंदरा में आए उजाला कर तम दूर किया, तैसे दया कर मेरे मन का भी भ्रम दूर कीजिए। श्री कृष्णचंद्र बोले, मेरे तो जन्म कर्म और गुण हैं घने, वे किसी भांति न जाएं गिने। कोई कितने ही गिने, पर मैं इस जन्म का भेद कहता हूँ, सो सुनो कि अब के वसुदेव के यहाँ जन्म लिया, इससे वासुदेव मेरा नाम हुआ, और मथुरापुरी से सब असुरों समेत कंस को मैंने ही मारकर भूमि का भार उतारा, और 17 बेर 23 अक्षौणी सेना लेकर जरासंध युद्ध करने को चढ़ धाया, सो ही मुझसे हारा। और यह कालियवन 30 करोड़ म्लेच्छ की भीड़ भाड़ लेकर लड़ने को आया था, सो दृष्टि से जल मरा। इतनी बात प्रभु के मुख से निकलते ही मुचुकुंद को ज्ञान हुआ कि महाराज, आपकी माया अति प्रबल है। करत कर्म सबके सुख हेतु, ताते भारी दुख सही ले तू। चुभे हाड़ ज्यों श्वास मुख रुधिर, चुभे हाड़ ज्यों स्वान मुख रुधिर निचोरे आप। जानत ताहि ते चुअत, सुख माने संताप। जो इस संसार में आया है सो इस अंधकूप से बिना आपकी कृपा निकल नहीं सकता। इससे मुझे भी चिंता है कि ग्रह रूपी कूप से कैसे निकलूँगा। श्री कृष्ण बोले, सुन मुचुकुंद, बात तो ऐसी ही है जैसे तूने कही है, पर मैं तेरे तरने का उपाय बताए देता हूँ, सो तू कर। तैने राज्य पाए, भूमि धन स्त्री के लिए अधिक अधर्म किए हैं, सो बिन तप किए न छूटेंगे। इससे उत्तर दिशा में जाए तू तपस्या कर, वहीं अपनी देह छोड़ फिर ऋषि के घर जन्म लेगा, तब तू मुक्ति पावेगा। महाराज, इतनी बात जो मुचुकुंद ने सुनी तो जाना कि अब कलयुग आया। यह समझ प्रभु से विदा होकर दंडवत कर परिक्रमा देकर मुचुकुंद तो बद्रीनाथ को गया। श्री कृष्ण जी ने मथुरा में आए बलराम से कहा कि काल यवन को कियो निकंद, बदरी वन पठयो मुचुकुंद। काल यवन की सेना घनी,
तिन घेरी मथुरा आपनी, आवहु तहाँ म्लेच्छन मारी, सकल भूमि को भार उतारी। ऐसे कहकर हलधर को साथ लेकर श्री कृष्णचंद्र मथुरापुरी से निकलकर वहां आए जहां कालियावन का दल पड़ा था, और आते ही दोनों उनसे युद्ध करने लगे। निदान लड़ते लड़ते म्लेच्छों की सेना प्रभु ने सब मारी। उस बीच जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना लेकर मथुरापुरी पर चढ़ आया। तब श्री कृष्ण बलराम अति घबराए के निकले और उनके सम्मुख आकर दिखाई देकर उसके मन का संताप मिटाने को भाग चले। तब मंत्री ने जरासंध से कहा, महाराज, आपके प्रताप के आगे ऐसा कौन बली है जो ठहरे। देखो, वे दोनों भाई कृष्ण बलराम छोड़ के सब धन अपना प्राण लेके तुम्हारी त्रास के मारे नंगे पांवों भागे जाते हैं। इतना मंत्री से सुनकर जरासंध भी सेना लेकर उनके पीछे दौड़ा। काहे डर के भागे जात, ठाड़े रहो करो कछु बात, परत उठत कंपित ज्यों भारी, आई है ढिंग मीच तुम्हारी। इतनी कथा कहकर श्री सुखदेव मुनि बोले कि पृथ्वीनाथ, जब श्री कृष्ण और बलदेव जी ने भाग के लोक रीति दिखाई, तब जरासंध के मन से पिछला सब सोख गया और अति प्रसन्न हुआ। आगे श्री कृष्ण बलराम भागते भागते एक गौतम नामक पर्वत जो 11 योजन ऊंचा था, तिसी की चोटी पर चढ़ गए। देख जरासंध कहे पुकारी, शिखर चढ़े बलभद्र मुरारी, अब किमि हम सो जाए पराए, या पर्वत को देहु जलाए। इतना वचन जरासंध के मुख से निकलते ही असुरों ने उस पहाड़ को जा घेरा। नगर नगर गांव गांव से काठ के बाड़ लाए उसके चारों ओर चुन दिया। तिस पर कपड़ा, गूदड़, घी, तेल से भिगो भिगो कर डालकर आग लगा दी। जब वह आग पर्वत की चोटी तक लगी, तब उन दोनों भाइयों ने वहां से किसी भांति द्वारिका की बाट ली कि किसी ने उन्हें जाते भी न देखा और पहाड़ जलकर भस्म हो गया। उस काल जरासंध श्री कृष्ण बलराम को उस पर्वत के संग जला और मरा जानकर अति सुखमान सब दल लेकर मथुरापुरी में आया और वहां का राज्य लेकर नगर में ढिंढोरा देकर उसने अपना थाना बिठाया। जितने उग्रसेन वसुदेव के पुराने मंदिर थे सो सब ढहवाए और उसने अपने अपने नए मंदिर बनवाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।